गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 13.5 क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इससे पहले हमने पहले वीडियो में बना दिए हैं 1 नंबर और 2 नंबर, जो कि अलग अलग पार्ट का वीडियो है। तो जाके वहाँ पे सर्च करोगे या नहीं तो मेरे चैनल पे को सर्च करो, वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट वीडियो में जाने के बाद मिल जाएगा दोनों नंबर, समझ गए। तो इसके बाद जो हमारा केमिस्ट्री का क्लास होगा इसी में, तो समय निकाल रहे हैं उसके लिए भी, लेकिन वो जो है प्रत्यक्ष रूप में मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ। समय नहीं मिलने के कारण मैं उसको कॉपी पे बताऊँगा और अच्छे तरह से आप लोगों को समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि तुम लोग तक कि ये समझ में आ जाए कि मैं जो समझा रहा हूँ बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा और समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बगल में रोड है मेन, तो उससे गाड़ी चलता रहता है, आवाज़ आता रहता है, तो इसके लिए क्षमा करें तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक मैथ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं, समझ गए। तो प्रश्नावली 13.5 निकालते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुना 120 गुना 110 सेंटीमीटर है। अब 150, 120, 110 है आंतरिक मापन एक टंकी, तो जाहिर है कि ये घनाभ की आकार का होगा, क्योंकि तीनों को गुना में दे दिया है। तो ये हमारा है एक टंकी, एक टंकी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक टंकी है। क्या है, ये एक टंकी है। ये हमारा क्या है, एक टंकी है। इसकी लंबाई मान के चलो, ये दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है 120 सेंटीमीटर और दिया है 110 सेंटीमीटर, समझ गया। गुना में दिया है सब, ये हो गया LBH, समझ में आया। चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है। 150 गुना 120 गुना 110 सेंटीमीटर में है 1296, यानी 1296 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इसका इतना क्यूब मतलब आयतन पानी है। 12 कितना दिया है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंट तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए, समझ गया। इसका आयतन जो दिया, इस टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर दिया है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा इसमें कुछ छिद्र वाला, मतलब कुछ ईंट है जिसमें कुछ छिद्र है, वो ईंट डाला जाता है। तब तक डाला जाता है जब तक कि, कह रहा तब तक डाला जाता है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर ना जाए, यानी इसमें पानी जो होता है तब तक डाला जाता है कि टंकी जो ऊपर भर जाए, पूरा क्या हो जाए, भर जाए। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप, यानी प्रत्येक ईंट का आयतन कितना है, पानी सोख लेती है, तो प्रत्येक ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट का आयतन बराबर 1/17 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक ईंट का आयतन कितना है, 1/17 सेंटीमीटर क्यूब। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 गुना 7.5 गुना 6.5 सेंटीमीटर हो तो टंकी में कुल कितने ईंटें डाली जा सकती ताकि उसे से पानी बाहर न बहे। ईंट का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। ये हमारा रहा ईंट,
ये हमारा ईंट है, ये क्या है, हमारा ईंट है। इसकी लंबाई दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6.5 सेंटीमीटर। ये ईंट है और ये टंकी है, समझ गया। इस ईंट का आयतन दिया हुआ है इतना और टंकी का आयतन इतना है, समझ गया। ये सब दिया हुआ है। कह रहा इतना, ये ईंट जो है इसमें इतना डाला जाए कि ये पानी ऊपर तक आ जाए और उससे बहे ना। सिर्फ इतना हो जाए कि पानी टंकी के ऊपर तक चला जाए लेकिन टंकी के बाहर पानी बहे ना, इतना ईंट डाला जाए। और एक ईंट का आयतन दिया हुआ 1/17 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना ईंट इसमें डाला जाएगा कि पानी इसके ऊपर तक आ जाए, तो ईंट की संख्या निकालना है, समझ गए। तो सवाल को चलिए शुरू करते हैं। लिखो, माना ईंटों की संख्या बराबर x, माना ईंटों की संख्या x, टंकी का आयतन बराबर 150 गुना 120 गुना 110। गुना करने पे सबको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 19 8 4 गो 0, इतना टंकी का आयतन इतना। अब पहले से बता रहा है टंकी का आयतन इतना है, पहले से क्या बता रहा है, टंकी का आयतन इतना है, समझ में आया। चलो अब आगे बनाते, टंकी में मौजूद पानी का आयतन निकालो। ये टंकी में जो पहले से जो पानी था उसका आयतन, टंकी में मौजूद पानी का आयतन, टंकी में मौजूद पानी का आयतन बराबर ये दिया है, यही है टंकी में पानी 1296, यानी टंकी का आयतन, लेकिन ये टंकी में पानी का आयतन है, समझ गए। यहाँ पे ध्यान रखना कि टंकी में जो है ना ये पानी का आयतन है और टंकी का आयतन कुल इतना है और इस सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। आगे देखो, टंकी को भरी जाने वाली ईंटों की आयतन, टंकी को भरी जाने वाली ईंटों का आयतन, यानी टंकी को जो हम भरेंगे इस ईंट से तो कितना ईंट डालेंगे उसका आयतन, जो इस ईंट का आयतन निकालेंगे हम जो ईंट से टंकी में भरेंगे, समझ गया। तो देखो यहाँ पे इस आयतन में से क्या करेंगे, इस आयतन को, पानी वाले आयतन को, इस आयतन में से इस पानी वाले आयतन को घटा देंगे तो जो खाली आयतन बचेगा तो वो मालूम हो जाएगा खाली आयतन इसमें कितना है। पानी का आयतन इतना है, अब पूरा आयतन इतना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो खाली आयतन हमको मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे 19 8 4 गो 0 माइनस 1296 डबल 0, समझ गए, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो या इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आ रहा है घटा के। ये आ जाएगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इसमें से इसको घटाओगे तो इतना आ जाएगा, समझ में आया। अब कह रहा है कि माना कि x ईंटों इसमें डाला गया है, ईंटों की संख्या कितना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x ईंटों का आयतन बराबर x गुना, ये जो ईंट का ये दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, लंबाई चौड़ाई गुना है, तो यही यहाँ पे लिखेंगे x गुना इतना 22.5 गुना 7.5 गुना 6.5। ये नहीं गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा ईंट का, तो x ईंट है इसलिए x से इसको हम गुना कर देंगे। x से गुना करने के बाद ये आ जाता है कितना, 1096.875x। इसको जब गुना करेगा तो इतना आ जाएगा, समझ में आया। चलो आगे देखो फिर क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक ईंट का आयतन कितना है जो पानी को सोख रहा है, इतना है 1/17।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो, इसको क्या करेंगे 1/17 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक ईंट जो है अपने आयतन का 1/17 सेंटीमीटर क्यूब पानी सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। तो x ईंटों का आयतन जो पानी को सोखेंगे, समझ गया, x ईंट यानी कितना ईंट है जो पानी को सोखेंगे वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x, या लिखेंगे चूँकि क्यों हटाओ, चूँकि नहीं, इसलिए लिखो, इसलिए x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, x ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/17 और गुना ये हो जाएगा 1/17 और ये गुना 1096.875x, समझ गया, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यू नहीं लिख सकते इसलिए x है, समझ गए, तो नीचे में ले लेंगे। यहाँ पे लिख भी सकता है सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप देखो यहाँ पे इसको जब गुना करेगा इससे तो इतना ही रह जाएगा, ऊपर में रह जाएगा कि नहीं। चाहे तो तुम x को इससे डायरेक्ट यहाँ पे x को अलग में रखो, x गुना अलग में ही रखा, इसको अब इससे गुना कर दो, ये हो जाएगा x/17 और गुना में हो जाएगा ये सब ठू 1096.875। समझ में आया। अब क्या करो कि x को इधर छोड़ दो, पहले इसको इस साइड ले। देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे दिखाई ये भी नहीं देता होगा, चलो ऊपर ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहाँ मिटाना पड़ेगा, इसलिए किसी को अगर बनाना है तो अभी बना लो, बोर्ड पे है, नहीं तो इसके बाद हम मिटा देंगे। चलिए जल्दी कीजिए, तेज़ी से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है सवाल में। चलिए हमने क्या किया समझ लो, पहले टंकी का आयतन निकाल लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था, टंकी का आयतन निकाल लिए। अब इसमें टंकी में पहले से पानी जो था, पानी का आयतन वो था इतना 129600 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पहले से पानी था। अब पूरे टंकी का आयतन इतना है, तो पानी का आयतन इसमें से घटा देंगे तो खाली टंकी का आयतन बच जाएगा, जिसमें खाली है अभी, जिसमें जितना पानी भरा जाएगा तो उतना जितना खाली है उसमें हम क्या करेंगे x, ये देखो इतना सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ तो इतना खाली को मालूम कर लेंगे, कितना खाली इतना मालूम कर ले। अब ईंट का आयतन, ईंट का क्या करेंगे, यानी कितना ईंट है तो ये मालूम नहीं, इसीलिए मान ली ईंट की संख्या x है, तो x ईंट का आयतन, तो जो यहाँ एक ईंट का आयतन दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इससे हम गुना कर देंगे x में, तो x ईंट का आयतन निकल जाएगा। समझ गए। तो अब कह रहा है कि ईंटों के द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, एक ईंट 1/17 भाग पानी सोखता है, तो x ईंट कितना भाग पानी सोखेगा, ये हम यहाँ तक निकाले हैं। तो इनको थोड़ा मिटाते हैं, आगे हम चले जाएंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि ईंटों की संख्या कितनी है और एक ईंट का आयतन कितना है, उन दोनों, और खाली टंकी कितना है। खाली टंकी में क्या करेंगे, ईंट की संख्या और प्लस एक ईंट का आयतन, दोनों को जोड़ के डालेंगे तो पता लग जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से 1096.875x, ये क्या है, ईंट की संख्या है, और बराबर में देखो खाली ईंट, ये खाली आयतन इतना है ना 18,50,400। अब प्लस में ले लेंगे इसको, प्लस में किसको ले लेंगे, ये दिख रहा है ना x/17 गुना, जगह नहीं है इसको भी मिटा देते, x/17 गुना 1096.875। समझ गए। अब क्या करो, यहाँ पे देखो, इसको पहले जोड़ बना लो, समझ गया। तो 1096.875, ये जो है इधर क्या है, जोड़ में है, इधर आ जाएगा तो घटों में आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये x छूट गया। ये आप देखो ये जोड़ में है नहीं, ये वाला पार्ट, इसको इधर लाएंगे तो ये घटों में आ जाएगा, तभी ये बच जाएगा। तो घटों में ले लेते x/17 गुना 1096.875, बराबर में हो जाएगा ये 850,400। समझ गया। अब ध्यान से देखो, हम क्या करें, इसको गुना कर दे या इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम जो इसका लेगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, और यहाँ पे तो इसके नीचे तो है ही 17,
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 17। चलो अब क्या करो, इसका क्रिया करो, इस सब का क्रिया करो। तो ये क्रिया करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा 1096.875। एक अब माइनस ले लो 1/17। यहाँ पे मान के चलो 1/17 तो पहले से ही आयतन था, समझ गया। इसमें से हम कुछ नहीं तो कॉमन 1 निकाल लिए, बराबर ये हो गया 1850,400। 1850,400। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1096.875x इंटू में यहाँ भी x छूट गया है, देखो यहाँ पे। अब इसमें मान के चलो 1 लगा दिए, इसका एलसीएम लिए तो 17 आएगा। इससे इसमें भाग दिए 17, 17 माइनस 1 बराबर हो गया 18,50,400। समझ गए। चलो नीचे थोड़ा हम मिटाते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये 1096.875x और इसका क्रिया करेंगे तो गुना में आ जाएगा। 17 से 1 गया 16/17 बराबर हो जाएगा 18,50,400। समझ गया। तो चलो नीचे में भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। जगह नहीं है, सवाल थोड़ी सी लंबे हैं इसीलिए। चलो आगे देखो। अब जब इसका क्रिया करोगे तो ये आ जाएगा, देखो इधर या भागा में है, उधर चला जाएगा तो इधर गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, चाहे लिखोगे तो x बराबर इधर ये भी गुना में है और ये भी मतलब ये दोनों ऊपर चला जाएगा। और 17, अगर 17 ऊपर जा रहा है तो ये दोनों क्या है नीचे। सबसे पहले 17 को उधर ले जाओ। 1096.875x गुना 16 बराबर में 18,50,400 गुना 17। यहाँ पे x है। अब ध्यान से देखो x गुना में है, हम x को इधर रखते हैं तो ये सब उधर चला जाता है, भागा में जाता है कि नहीं जाता है। तो इसके लिए फिर अलग से लाइन ले लेंगे। x बराबर हो जाएगा 18,50,400 गुना 17। अब बटा में हो जाएगा 1096.875 गुना 16। समझ गया, इतना आ जाएगा। अब ये 16 से इसको काटोगे तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे मिटा देते हैं। उसके बाद 16 से इसमें भाग दो, कट जाएगा। 16 से भाग दो, कट जाएगा। जल्दी भाग दो 16 से, 16 से भाग दो, कट जाएगा। दिया भाग। देखो 16 से इसको भाग देगा तो ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर 11,5,6,50 गुना 17 बटा में हो जाएगा 1096.875। समझ में आया। अब देखो इस सब को गुना करेगा तो कितना प्राप्त होता है। ये गुना 17 से इसको गुना करोगे तो ये गुना हो जाएगा 19,66,050 बटा में हो जाएगा 1096.875। समझ गया। तो देखो अब क्या करें, इससे हम ऊपर वाला में भाग दें तो x बराबर आ जाएगा 1792 लगभग। समझ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ईंटों की संख्या बराबर 1792 लगभग। 1792 ईंट लगभग इसमें डाला जाएगा तो पानी जो है टंकी के ऊपर तक आ जाएगा, बहेगा नहीं। तो ईंटों की संख्या 1792 है। तुम लोग यहाँ पे भाग दे के देख लेना। समझ गया। यहाँ देखो दशमलव है, दशमलव जब हटाएगा तो 1000 से ऊपर 3 गो शून्य है ना, 1 पे 3 गो शून्य, तो 3 गो शून्य ऊपर बैठ जाएगा। ये हो जाएगा 1,966,050 और 3 गो जीरो इस दशमलव हटाने की जगह पे दे दो। और बटे में देखो 1096,875 इससे इसमें भाग देगा तो ये आ जाएगा इतना। कोई दिक्कत किसी को? भाग देने आता होगा सबको। ये यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन है ना इसलिए क्यू। तो इतना सेंटीमीटर क्यू लगभग ईंट जो है, ईंट की संख्या निकाल रहा है तो ईंट की संख्या जो है 1792 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ईंट की संख्या? 1792।
समझ गया? किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है, समझ गए? जो भी अगर दिक्कत है तो हम आगे फिर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से हम जो है क्वेश्चन को छांटेंगे, जो कि आगे हम आप लोगों को सितंबर अक्टूबर में देते रहेंगे। वहाँ पे जो MVVI होगा ये सब समझने के दृष्टिकोण से दिया गया है और इससे जानकारी प्राप्त करें, समझ गए? तो ये सब पूछा नहीं जाता, इतना बड़ा सवाल ऐसा आज तक पूछा नहीं गया। भविष्य में पूछे तो भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है ना परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही बता रहा है कि नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ताकि अच्छे से अच्छे इनको समझाने की कोशिश करें, फिर से इसको बनाने का कोशिश करें, फिर से आप लोगों को बताने का हम कोशिश करें, समझ गए? चलो तो यहाँ तक सभी बना लिए हैं, अब इनको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। मार्कर सब में इंक नहीं है किसी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक का आकार का है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? शंकु के छिन्नक का आकार का, ऊपर से खुला है। ये बर्तन जो है ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ ये 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। कहाँ? चलो तो लाइट चला गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट आ जाए तो ठीक है। फिर यहाँ पे चलो बनाते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आकार का है और इसकी ऊंचाई दिया है h बराबर 16 सेंटीमीटर। h बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है, h बराबर 16 सेंटीमीटर। आगे देखो, तथा निचले सिरे ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 है। तो एक सिरा है 8, तो मान लीजिए इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को, सॉरी बच्चे, ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्नावली 13.4 का बन रहा था, तो हमने बना चुके हैं, इसके लिए सॉरी। तो प्रश्नावली 13.5 में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। तो हम जो है पेज नहीं उल्टे देखे नहीं, प्रश्नावली पे नज़र आया, तब तक हमको पता लगा। जब हम त्रिज्या यहाँ पे लिख रहे थे तभी हमें पता लग गया कि लगता है ये सवाल इस चैप्टर का नहीं है, क्योंकि हमने पहले ये बना चुके थे। तो चलिए यहाँ आप देखिए, इस साइड 4 नंबर है और इस साइड 4 नंबर दोनों, तो यहीं पे थोड़ा सा हो गया। चलिए यहाँ 4 नंबर, किसी महीने के 15 दिन में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 97,280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि कि प्रत्येक नदी को 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी। नदी जो है एक घनाभ के आकार का है, जो बता रहा है कि 1072 किलोमीटर लंबा है, 75 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है। तो नदी जो इस प्रकार का नदी होगा,
और चौड़ाई दिया है 75 मीटर, ऊंचाई दिया है, ये गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो 3 मीटर। समझ गए, ये हमारा दिया हुआ है। चलिए तो लाइट आ गया है, सवाल को चालू करते। तो ये है एक नदी है, ये क्या है, नदी। इस नदी में जो है पानी की जो रफ्तार है वो 72 किलोमीटर, और नदी की चौड़ाई है 75 मीटर, ऊंचा गहराई बोलो या ऊंचाई 3 मीटर। गहराई 3 मीटर है नदी का, तो उसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं, क्योंकि नदी से ऊपर की ओर नापेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको हम गहराई 3 मीटर दिया हुआ है। आगे फिर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी का योग्य है। और इसमें जो है 3 नदी है, कितना है, 3 नदी, और 3 नदियों के समान पानी के योग्य समतुल्य थी। क्या कह रहा है कि तीनों नदी का पानी है कि समतुल्य है या नहीं, ये इसमें दिखाना है। समझ गया। आगे देखो, 3 मीटर गहरी है, यहाँ तक बता ही दिया हूँ कि ये किलोमीटर लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया 75 मीटर, ये गहराई हो गया। चलो अब इस सवाल को बनाते हैं। देखो इस सवाल में क्या करना है होगा कि कितना वर्षा हुआ उसको निकालने के बाद तीनों नदी का आयतन निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के समतुल है या नहीं, यही हमको दिखाना है इसमें। समझ गया। तो लिखेंगे घाटी में वर्षा हुई, यानी घाटी में कितना वर्षा हुआ, घाटी में हुई वर्षा, हुई वर्षा, घाटी में कितना वर्षा हुआ 10 सेंटीमीटर। घाटी में कितना वर्षा हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं, तो 10 बट्टा क्या हो जाएगा 100। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने पे ये आ जाएगा 1/10। इसको जब हम काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा मीटर, 0.1 मीटर। मीटर में क्यों लिए, तो यहाँ पे देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसको भी हम क्या करते हैं किलोमीटर में ले लेते हैं। ये इसको भी हम गुना कर देंगे 1000 से, तो किलोमीटर में तो हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसमें गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 10/72, इस पर 000 मीटर। ये लंबाई हो गया, L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। समझ गए। चलिए अब कह रहा है घाटी का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, घाटी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घाटी में हुई वर्षा कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में बदले तो 0.1 मीटर आया। समझ गया। अब घाटी का क्षेत्रफल, घाटी का क्षेत्रफल, घाटी का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है ना, घाटी का क्षेत्रफल मैथ में देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, घाटी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, 97,280 किलोमीटर स्क्वायर घाटी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं इसको भी, तो ये हो जाएगा 97,208, और गुना कर देंगे 1000 से, तो 3 गो 0 इस पे आ जाएगा। समझ गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो गुना कर दो 1000 से, मीटर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 97,280, यहाँ 3 गो 0 और ऊपर से बैठ जाएगा गुना करने पर। समझ में आया। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए स्क्वायर नहीं हटेगा। अब क्या करना है, बारिश जो हुआ था 0.1 मीटर, और घाटी का क्षेत्रफल जो इतना दिया हुआ है, समझ गया, दोनों को गुना कर देंगे, कितना वर्षा पानी हुआ है और कितना पहले से था, दोनों पता चल जाए। कितना इस पानी में इतना बढ़ रहा है, और दोनों को गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना इसमें पानी था। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वर्षा के पानी का आयतन। वर्षा जो इसमें नदी में जो पानी था, ये इतना किलोमीटर और इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा पानी बह रहा है, और वर्षा का पानी भी इतना हुआ है, तो दोनों को हम गुना कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर 97,208, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0, और गुना हो जाएगा 4, और 3 गो 0 और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7 0।
गुना 0.1 क्या है मीटर इतना। समझ गया। अब इस सब को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9728 और यहाँ पे 1 दशमलव है, 1 जीरो उड़ जाएगा, बचेगा 3 और 3 6 जीरो, इस पे 6 को जीरो दे दो, 3 और 3 6 मीटर क्यूब आयतन निकाले। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया है बताओ जल्दी। देखो थोड़ी सी यहाँ पे क्या है स्क्वायर, यहाँ पे जो है तो गुना यहाँ पे 2 बार 1000 से होगा, स्क्वायर है ना इसलिए यहाँ पे 1000 2 बार होगा। तो ये गुना करने के बाद ये 3 जीरो फिर इस पे बैठ जाएगा। समझ में आया मीटर। अब यहाँ पे देखो कितना 4 और 3 7 को जीरो है, यही जो है इससे गुना जब किए हैं जितना वर्षा हुआ उससे, तो यहाँ पे देखो 1 दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव उड़ाते नीचे 10 आता, इसलिए 1 शून्य कट जाता, तो 6 को शून्य यहाँ पे बैठा दिए। समझ में आया यही। तो यहाँ पे स्क्वायर था ना इसीलिए ये 2 बार 1000 से गुना हुआ है, क्षेत्र ये किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। चले आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक नदी का पहले आयतन निकाल लेते हैं और उसका विमाएँ दिया हुआ है ना, नदी का आयतन यहाँ पे देखो 3 गो नदी है, इसका बीमा तो दिया हुआ है, उसका तीनों क्या क्या करते हैं आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे नदी की विमाएँ, नदी की विमाएँ L बराबर 1072 किलोमीटर, H बराबर B कितना दिया है यहाँ देखो 75 मीटर और H दिया है 3 मीटर। समझ गए। अब क्या करो 1 किलोमीटर है, इसको तो हम बदल दिए थे मीटर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 1072 मीटर, सब मीटर में ले लिए। अब नदी का आयतन निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाएंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे हम पहले मिटा लेते हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बना लो तेज़ी से, उसके बाद हम मिटा देते हैं। चलिए एक नदी का आयतन, एक नदी का आयतन, नदी कितना था 3, तो एक नदी का आयतन, एक नदी का आयतन कितना होगा तो निकालेंगे एक नदी का आयतन LBH। यहाँ पे हम देखो कैपिटल ले लिए थे, स्मॉल में भी ले सकते, कैपिटल में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। LBH तो गुना कर लो, इतना इतना गुना इतना गुना इतना। समझ गया। 1072 गुना 75 गुना 3 मीटर क्यूब। इसको गुना करोगे तो ये गुना करने के बाद ये आ जाएगा 2412 इस पे हो जाएगा 5 गो जीरो, यहाँ 3 गो 5 गो जीरो इस पे आ जाएगा, 3 2 5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। समझ गए। अब क्या करते हैं तीनों नदी का, तीनों नदियों के पानी का आयतन, तीनों नदियों के पानी का आयतन से गुना कर देंगे, नहीं हो जाएगा। तीनों नदी के पानी का आयतन बराबर लिखेंगे 3 गुना, ये जितना दिख रहा है यहाँ पे लिखो, जगह नहीं है नीचे लिखो, 3 गुना ये जितना दिख रहा है, ये जो एक नदी का आयतन निकला है 24 12 5 गो जीरो मीटर क्यूब। इसको गुना कर दो। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा और मिटाते हैं, इसके बाद तीनों नदी का आयतन निकल जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। चलो इसको गुना करो, 3 से गुना करो, जल्दी गुना करो। इसको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 72 36, 24 तिया 72 12 तिया 36, जितना जीरो है बैठा दो, 5 गो जीरो मीटर क्यूब। इस प्रकार जो है हमें मालूम पता चल गया कि एक नदी का आयतन कितना था इतना, और तीनों से 3 के गुना कर दिए तो इतना हो गया। समझ गया। यहाँ पे देखो दिया है कितना दिया था, इससे पहले जो
क्षेत्रफल जो वर्षा मतलब पहले से हुआ था, इस नदी का क्षेत्रफल दिया हुआ था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 मीटर वर्षा हुई। घाटी का क्षेत्रफल दिया था 97,280 किलोमीटर। तो दर्शाए कि कुल वर्षा लगभग तीनों नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी का इतना किलोमीटर लंबी, इतना मीटर चौड़ी। तो समझ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार 97,286 लिख दो, इतना समतुल्य मीटर क्यूब, 7236 और इस पे भी 5 मीटर क्यूब इसके समतुल्य है। ये देखो, समझ गया। तो इस प्रकार हमारा इसके समतुल्य, इसके समान दिखाना था, तो हमने इसके समान दिखा दिए कि इसके समान ये भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा निकला था यही आयतन, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएंगे। तो जो भी नए चैनल पे आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारा वीडियो समय समय पर आप तक पहुँचे। और गांव में जितने भी आपके यार दोस्त जो भी हैं, रिश्तेदार, वहाँ तक शेयर कर दे, ताकि वो भी देखे और इसको पढ़े, ताकि वह भी आगे चलकर कुछ कर सके। समझे, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है पढ़ाई में। क्या होता है, घर का काम काज है, उसके अलावा मोबाइल तो ऐसे ही दिन भर बच्चे हो बूढ़े हो सबके पास रहता। आजकल तो टच मोबाइल सबके पास है, कोई न कोई के पास रहता ही है। वहाँ से अपना वो देख लेगा, थोड़ा बहुत समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेगा, जब देखेगा, बार बार देखेगा तो उसको समझिए जाएगा। तो इस प्रकार वो पढ़ सकता है। अब कोचिंग ट्यूशन में जाता है, बताता है, सवाल घर पे आने के बाद उसको कोई दिक्कत होता है तो कोई बताने वाला नहीं होता, तो फिर उसको देखकर वो समझ सकता है कि यहाँ क्या बोला है, किस तरह बताया गया है। समझ गए। चलिए, इन्हीं के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।